क्या कर रहे हैं? वही जो एक खूबसूरत फूल के साथ करना चाहिए। क्या मतलब? तुम सचमुच बहुत हसीन हो। आओ हमारे आगोश की जीनत बन जाओ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतनी रात गए किसी लड़की के कमरे में आना आपको शोभा नहीं देता। ये हमारी रियासत है लड़की। यहां वही होता है जो हम चाहते हैं। आप मेरे पास मत आइए वरना मैं चिल्लाऊंगी। आओ। मुझे यकीन है तुम फिर यहां लौट कर आओगे, जरूर आओगे। शादी करके सोचा था सितारे बदल जाएंगे, पर प्रॉब्लम का दलदल पहले तो कमर तक था, अब गले तक पहुंच गया। और बहुत जल्दी सिक्के ऊपर से जाने वाला है अगर तुम यूं ही बिजनेस करते रहे तो। अरे भाई तो मैं क्या करता, ईमानदारी और मेहनत भी तो करके देख लिए, उससे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अगर मैनिपुलेशन और कनाइविंग से सब मिलता है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं खेती बाड़ी कर लूंगा। अगर तुम खेती बाड़ी करोगे तो तुम्हारे करोड़पति होने के सपनों का क्या होगा? तुषार तुमने सारी अच्छी बातें, बस एक बात की कमी कि तुम सुधरो। तू सुधरू भाई? अरे मेरे में गड़बड़ क्या है? क्या गड़बड़ है? एक तो तुम्हारा बचपना अब तक नहीं गया और उसी के वजह से तुम बिना सोचे समझे कहीं भी कूद पड़ते हो। जिस चीज को मना करो वही करते हो।
तुषार, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी बिजनेस पार्टनर, तुम्हारी लाइफ पार्टनर, जैसे कि तुम कहते आए हो, और फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते। हाँ भाई हाँ, मानता हूँ। जब भी तुम्हारी बात नहीं मानी पछताया हूँ, पर that's how I am। शादी के पहले भी वैसे था, शादी के बाद भी वैसे। It's too late to change। It's never too late, तुषार। सफलता के लिए 50% काबिलियत की जरूरत पड़ती है और 50% लोगों को समझने की, जो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं टैक्टलेस हूँ, इमैच्योर हूँ, इम्पल्सिव हूँ। पर भावना, that's how I am। देखो, यही अदाएं मेरी स्टाइल बन जाएंगी जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, करोड़ों के साथ खेलूंगा, देख लेना। तुषार तुम देखो भावना, तुम्हारी एडवाइस ने मेरा पेट भर दिया। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ आराम करने। सपने, ख्याली पुलाव। तुषार, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? सुधरो, प्लीज सुधरो। तुषार, तुषार, क्या वो हुआ? दीवान साहब आए हैं। दीवान साहब? कौन दीवान साहब? अरे भाई, शाहपुर स्टेट के दीवान साहब। दीवान रघुवीर सिंह? भावना, तुम ऊपर जाओ। अंदर आने को नहीं कहोगे? जी नहीं, यहाँ लौटने की जुर्रत? माफी मांगने और खबर देने। राजा साहब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। खुशी की खबर है, बुरा आदमी दुनिया से चला गया, धरती का बोझ हल्का हो गया। लेकिन राजा साहब के वसीयत के मुताबिक उनकी हवेली, उनकी खेती बाड़ी, फार्म, सोना चांदी, हीरे जेवरात वगैरह वगैरह 150 करोड़ प्रॉपर्टी के आप वारिस हैं मिस्टर तुषार वर्मा। पर मैं वारिस क्यों हूं? क्योंकि आप राजा साहब के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? कैसा रिश्ता? चाचे भतीजे का, सगे चाचे भतीजे का। राजा साहब आपके पिताजी मनोहर सिंह के सगे भाई थे। मेरे पिताजी मनोहर सिंह, यानी कि मैं लावारिस नहीं हूं। कहां है मेरे माता पिता? जन्म होते ही आपके माता पिता का देहांत हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी परवरिश किसी कारणवश अनाथाश्रम में हुई, और जब इस बात का पता राजा साहब को 25 साल के बाद हुआ, तब उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजा। मेरे ही रिश्तेदार ने हमारे साथ इतना घिनौना बिहेव किया। राजा साहब इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा थे। आपको वारिस बनाकर उन्होंने अपने शर्मिंदगी का सबूत ही दिया है। वो दिल से चाहते थे कि अपने करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी की आप इकलौते वारिस हो, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत आपके नाम पे की। यानी कि 1.5 करोड़ का वारिस मैं हूं। जी हाँ, लेकिन वसीयत में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, आपको उस हवेली में 9 महीने तक रहना है। दूसरी शर्त, राजा साहब के बेडरूम में एक अलमारी है, उस अलमारी पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। अलमारी पर? भाई, राजा साहब भी बड़े अजीब आदमी थे, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। खैर, आप इस वसीयत को पढ़ लो, और अगर आप रजामंद हो तो आप दोनों को मैं शाहपुर ले जाऊंगा।
भाई हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस हवेली में वापस लौट आएंगे। सरकार, नसीब में लौटना लिखा था इसलिए लौट आए। जय नसीब इस हवेली के जिसकी रौनक आपके आने से बढ़ गई। आइए। जी। ए, क्या हुआ? फिर से सोच में डूब गई क्या? पता नहीं तुषार, मेरा दिल फिर से घबरा रहा है। पिछले हादसे की वजह से भावना, पर तुम फिक्र मत करो। राजा साहब तो मर गए और फिर इस हवेली के मालिक अब हम हैं। नहीं तुषार, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि यहाँ से लौट चलो। अभी वापस? देखो भावना, तुम अपनी सिक्स सेंस पर जरा सा काबू रखो। देखो, तकदीर ने हमें एक ही सुनहरा मौका दिया है, कम से कम इसका फायदा तो उठाएं। चलो चलो। Can you imagine भावना? अब ये सब हमारा है। अरे दीवान साहब, इतनी जल्दी आप चाय भी ले आए? जी, आप बैठिए। शुक्रिया। ये आपके लिए। थैंक यू। दीवान साहब, हम तो 3 हैं, फिर ये चौथा कप किसके लिए? राजा साहब के लिए। राजा साहब? और राजा साहब तो दुनिया के लिए राजा साहब नहीं रहे, पर मेरे लिए राजा साहब आज भी मौजूद है इसी हवेली में। खैर, आप आपकी चाय हो जाए तो फिर मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। जी, वही पिछली बार का पुराना कमरा। जी नहीं, अब की बार आपका कमरा होगा राजा साहब का खास बेडरूम। चले। आइए। ध्यान साहब, हवेली तो वैसी की वैसी लग रही है। जी काफी पुरानी होगी ना? हाँ, करीबन 200 साल तो हो गए। वैसे एक बात बताइए दीवान साहब, क्या आपने अब तक यहाँ नौकर चाकर रखने का नहीं सोचा? जी नहीं, वैसे मैं अकेला ही काफी। लेकिन दीवान साहब, अब तो स्टाफ बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है मालकिन, जैसा आप चाहेंगे। दीवान साहब, ऐसा लग रहा है कि ये कमरा काफी सालों से नहीं खुला हुआ है। आपने ठीक कहा, जब से राजा साहब का देहांत हुआ है ये कमरा पहली बार खुल रहा है। अच्छा। आइए आइए। आइए सरकार, ये है हमारे राजा साहब का खास कमरा। इस कमरे के अंदर आने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, यहां तक कि मैं खुद पिछले कई सालों में गिने चुने बार यहां आया हूं। अब इस कमरे पे आपका अधिकार है। काफी इंटरेस्टिंग है ना ये कमरा? डोंट बिलीव इट भावना, राजा साहब का पर्सनल कमरा अब हमारा पर्सनल कमरा हो गया। सरकार, अगर आप चाहे तो फ्रेश हो सकते हैं, मैं अपने खाने पीने का बंदोबस्त करता हूं। तब तक आप नाश्ता करना चाहेंगे? जी शुक्रिया, अब डायरेक्टली खाना ही खा लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूं। सरकार, वसीयतनामे के शर्तों के अनुसार इस अलमारी पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस अलमारी को छुएंगे भी नहीं। ठीक है। तुषार, सफर से तुम काफी थक गए होगे, नहा लो। गुड आइडिया, मगर पहले तुम नहा लो। ओके।
पसंद आया हमारा तोहफा? मैं जानता था तुम वापस आओगी, जरूर आओगी, क्योंकि तुम सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारी। 20 साल तक इंतजार किया है हमने, 20। क्या हुआ? दिया था। देखो ना, मेरा दिल अब तक धक धक कर रहा है। अच्छा मैडम, यही धड़कन तो सुनने आए हैं हम। फिर वही शरारत। देखिए, ये शरारत तब तक चलेगी जब तक हम वापस बंबई ना लौटेंगे। अच्छा यहाँ का पल पल का लुत्फ उठाएंगे हम। अच्छा, तुम जरूर उठाना। फिलहाल आप बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। अरे मेरे से क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ भाई। मालूम है, जाओ ना। अरे भाई कमाल है। क्या हो? Cheers, राजा साहब। Cheers for you. तुषार, ये बाथरूम का शीशा अचानक से टूट गया। मैंने सोचा किसी ने शरारत की होगी, लेकिन यहाँ तो। अरे भाई, अगर शीशा टूट गया तो टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं तुषार, शीशा टूटना अच्छा शगुन नहीं होता। वैसे भी मैं घबरा रही हूँ और ऊपर देखो से। भावना, अब बेकार की बातें बंद करो और। क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती वाकई बहुत खूबसूरत हो। शादी से पहले कभी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। थैंक गॉड। अब तो मान गए। क्या मान गया? अभी जो कह रहे थे। अरे मैं क्या कह रहा था?